अस्सलाम वालेकुम। बकरीद पर काम आने वाली आसान टिप्स। बकरीद से कुछ दिन पहले लहसुन अदरक का पेस्ट बनाकर फ्रीज़ कर लें और एक चुटकी नमक डाल देने से लहसुन अदरक का पेस्ट ख़राब नहीं होता। आप चाहें तो इसे बर्फ़ जमाने वाले क्यूब में भी जमा सकती हैं। सबसे पहले अपना फ्रिज साफ़ कर लें ताकि ईद पर जब आप गोश्त फ्रीज़ करें तो मुश्किलात का सामना ना हो। ईद से एक दिन पहले घर पर दही जमा लें या बाहर से ही काफ़ी सारी मिकदार में दही मंगवा लें, क्योंकि ईद पर दही का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है और बारबेक्यू तो रायते के बिना अच्छा ही नहीं लगता। गोश्त को कभी भी अखबार में ना लपेटें, क्योंकि अखबार जिस स्याही से बनता है वो सेहत के लिए नुकसानदेह होती है और इस तरह आपकी सेहत भी ख़राब हो सकती है। गोश्त को हमेशा प्लास्टिक की थैलियों में करके फ्रीज़र में रखें ताकि आपको जब भी गोश्त का इस्तेमाल हो तो आप इसे निकाल सकें, और हमेशा गोश्त के छोटे छोटे पैकेट्स बनाएं। अगर बड़ा पैकेट होगा तो फिर आपको सारा गोश्त पिघलाना पड़ेगा और फिर इसमें से हस्ब ज़रूरत निकाल कर इस्तेमाल करना होगा और बचा हुआ बाकी गोश्त फिर से फ्रीज़र करना होगा, और ऐसा करना इंसानी सेहत के सख्त खिलाफ है। कच्चा पपीता छिलके समेत पीस कर पेस्ट बनाकर रख लें, ये गोश्त गलाने के काम आएगा। और अगर आपको पपीता नहीं मिल रहा हो तो आप बाज़ार से मीट टेंडराइज़र भी ले सकते हैं। कुर्बानी का गोश्त ताज़ा कटता है तो इसका दर्जा हरारत भी ज़्यादा होता है। सबसे पहले गोश्त को किसी ठंडी जगह पर रख दें और इसका दर्जा हरारत नॉर्मल कर लें। फिर गोश्त धोने के बाद इसको छन्नी वाले बर्तन में रख कर खुश्क कर लें। जब इसका सारा पानी निकल जाए तो फिर छोटे छोटे पैकेट बना लें और याद रखें कि नुकीली हड्डी वाला गोश्त की थैलियाँ डबल कर लें ताकि आपके फ्रीज़र को नुकसान ना पहुँचे। पैकेट बनाने के बाद इसके ऊपर आप नाम लिख लें कि ये हड्डी वाला गोश्त है या बग़ैर हड्डी वाला, ताकि आपको निकालते वक्त आसानी रहे। गोश्त के पैकेट कभी भी एक के ऊपर एक ना रखें, क्योंकि जब ये फ्रीज़ हो जाएंगे तो इनको निकालना बेहद मुश्किल हो जाएगा। इनको हमेशा अलग अलग करके रखें और जितना हो सके अपने लिए आसान कामों का इंतखाब करें। गोश्त को पिघलाने का आसान तरीका। बहुत से लोग फ्रीज़र से गोश्त निकाल कर ऐसे ही रख देते हैं ताकि गोश्त पिघल जाए। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। गोश्त को खोलने का आसान तरीका ये है कि जब भी आपको गोश्त पिघलाना हो तो गोश्त को शॉपर से निकाल कर थोड़े से नमक मिले पानी में रख दें। गोश्त 10 मिनट के अंदर एक दूसरे से अलग अलग हो जाएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।